अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक लेक्चर सीरीज़ की 9th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। हम चैप्टर वाइज करेंगे और चैप्टर वाइज में हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर लेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास नेम है डेट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर सबसे पहले हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे। साइंस को डिफ़ाइन करने के बाद हम उसकी ब्रांचेस को देखेंगे, फिर हम फिज़िक्स पे आएंगे और सो ऑन हम चलते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि साइंस क्या होती है हम देखेंगे। हमारे डेली लाइफ के अंदर जो साइंस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मेन चीज़ है वो हम किसी चीज़ को देखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्ज़र्व की किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसके बारे में थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद एट द एंड हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। डायरेक्ट हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास नॉलेज गेन होता है उसी को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो साइंस हमारे पास क्या होगी, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। आ गया। अब साइंस जो है वो लैटिन वर्ड है, लतीनी लफ्ज़ है। लतीनी लफ्ज़ था क्या, सेंटा, और सेंटा का मतलब क्या होगा, नॉलेज। जैसे कि हमने डिफाइन किया, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। अच्छा, 18वीं सेंचुरी तक जो था हमारे पास साइंस का सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिसिप्लिन था, डेट इज नेचुरल फिलॉसफी। यानी साइंस के अंदर हम एक ही चीज़ को स्टडी करते थे, सारी चीज़ों को एक ही एस्पेक्ट के अंदर स्टडी करते थे, एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम उसको रखा हुआ था, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसको हम थोड़ी सी अब क्या कर लेते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी को हमने बाद में कितने हिस्से में डिवाइड कर लिया, 2। First of all is physical science, number 2 is a biological science. In physical science, we study about non-living things. और biological science के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑब्जेक्ट को। और क्योंकि हम स्टूडेंट हैं फिजिक्स के, तो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस के बारे में भी तो कोई कंसर्न नहीं है, हमारा आ जाता है फिजिकल साइंस को। बेसिकली फिजिकल साइंस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इन 19वीं सेंचुरी जो हमारे पास फिजिकल साइंस थी, हमारे पास जो फिजिकल साइंस है वर डिवाइडेड were divided into 5 disciplines, 5 parts. नंबर वन हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया, हमारे पास फिजिक्स। नंबर 2 इज केमिस्ट्री। नंबर 3 हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। नंबर 4 इज जियोलॉजी। नंबर 5 इज मेट्रोलॉजी। तो देखें कि 19वीं सेंचुरी में जो फिजिकल साइंस है वर डिवाइडेड इनटू 5 disciplines, that is called 5 parts, that is called physics, chemistry, astronomy, geology और meteorology। तो हमारे पास मेन चीज़ है फिजिक्स। तो हम मेन चीज़ हम फिजिक्स को ही पढ़ेंगे। जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या होती है, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि जो हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो 2 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैटर है।
अब मैटर होता क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अगर हम फिज़िक्स की बुक के 9th के पेज नंबर 145 लाइन नंबर 3 के अंदर जाकर देखें, सेकंड पैराग्राफ, तो उसके अंदर मैटर की डेफिनेशन दी गई है चैप्टर नंबर 7 में। तो हम वहीं से लेंगे फिज़िक्स के लिहाज से, हम इसकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स करेंगे, केमिस्ट्री के लिहाज से नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हमें यहां से पता चला कि मैटर क्या है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मैटर, इवन वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल और टाइनी पार्टिकल, दे आर कॉल्ड मैटर। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास इसकी जो चीज़ है वो हमारे पास एनर्जी है। नंबर 2 हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन वैसे तो चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 121 9th के बुक में दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वहाँ थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है, हम थोड़ी सी इसको मॉडिफाई कर देंगे। फिजिक्स की एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या होती है, किसी चीज़ के काम करने की काबिलियत या सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट हमारे पास जॉल होता है। वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6 इन डिटेल, बट हेयर इज जस्ट डेफिनेशंस। इट मीन्स फिजिक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक मैटर और एक क्या होगी, एनर्जी। एंड थर्ड थिंग इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, या सिंपल यू कैन से इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप देखेंगे। तो अब हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। फिजिक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, याद रखना है कि एक मैटर है और दूसरा क्या हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। तो फिजिक्स हमारे पास क्या हो गई, फिजिक्स का हमारे पास हो गई डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स की, यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, इट इज द branch of science in which we study about matter, energy and their mutual रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास इज कॉल्ड इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो तीसरी चीज़ जो आई हमारे पास, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप। व्हाट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप? अब देखें कि हमारे पास को मैटर था, हमने उसको मेल्ट किया, लाइक ये हमारे पास मार्कर है। तो मार्कर बना कैसे कि हमारे पास मैटर था, हमने इसको हीट दी, इन द एनर्जी दी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कैप बना लिया, इसका कवर बना लिया, इसका बॉटम बना लिया, या जो कुछ इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें बना ली। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। तो अब ये हमारे पास फिजिक्स होगी। अब हमने पढ़ना है बेसिकली ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के अंदर जो आपकी बुक के अंदर वैसे 9 दी गई हैं, हम 9 की स्टडी करेंगे। नंबर 1 हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। नंबर 1 हमारे पास दी गई है, सबसे पहले जो दी गई हमारे पास वो मैकेनिक्स दी गई है। मैकेनिक्स की बेसिकली है क्या चीज़, मैकेनिक्स निकला है मोशन से। मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे जो मेन चीज़ स्टडी करेंगे, डेट इज कॉल्ड
मोशंस। हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ दी गई है वो क्या है, मैकेनिक्स के अंदर क्या है, मोशंस है। तो हम मोशन को स्टडी करें कि मोशन हुई क्यों थी, उसकी वजह क्या थी, उसका कॉज क्या था और उसके इफेक्ट क्या हुए, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होगी हमारे पास, इट इज द स्टडी ऑफ मोशंस with their causes and effects, कि उसके causes क्या थे, उसके effect क्या हुए, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अच्छा, नंबर टू हमारे पास दिया गया है, नंबर 2 हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास हीट है। हीट क्या होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, दे हैव अ मोड्स, ठीक है। तो हीट के मोड्स क्या हैं, किसकी नेचर क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट्स, इट्स मोड्स of transformations, modes of transformations, cause and their effects, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, हीट आ गई थी। और थर्ड वन इज जो हमारे पास है वो क्या है, साउंड है। क्या है, साउंड। तो हम साउंड वेव को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। हम अच्छा, थर्ड वन वी हैव अ साउंड। हमारे पास साउंड, अब साउंड बेसिकली क्या है कि इसके फिजिकल एस्पेक्ट क्या हैं सराउंडिंग में। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज, और इसका क्या नेचर क्या है। तो हम डिफाइन करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ physical aspects of sound waves, their productions, properties and its effects। तो इसको हम क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है वो बेसिकली हमारे पास लाइट दी गई है। क्या दी गई है, लाइट। तो हम लाइट को स्टडी करते हैं। हमारे पास लाइट जो है इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। हमारे पास क्या आ गई, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, प्रोडक्शंस, properties and its working and its working and uses of optical instrument and
यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट के अंदर हमारे पास मेन चीज़ सबसे पहले क्या है कि उसके फिजिकल एस्पेक्ट क्या है लाइट के। जैसे कि हमारे कमरे में लाइट आ रही है तो उससे हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। इस तरह हम उसका हीट भी फील कर सकते हैं, साउंड भी हमें नज़र आता है, साउंड भी हमें सुनाई देता है बाज़ औक़ात, ठीक है। तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका वर्किंग क्या है और उसके अंदर यूज़ हम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। अब हमारे पास ये हो गई हैं 1 2 3, हमारे पास जो थी ये नंबर 3 थी और ये हमारे पास क्या आ गई नंबर 4। नंबर 5 हमारे पास दी गई है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इट इज़ द स्टडी of the charge at rest and motions, their effects and their relationship with magnetism। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या आ गई, it is the study of charges at rest and motions। It is the study of charges at rest and motions, their effect and their effect with respect to the relationship and magnetism and relationship with magnetism। तो it is the study of charges at rest and motions and their effect and relationship with magnetism। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम कहते हैं। नाउ वी हैव डिफाइंड 5 एंड रिमेनिंग आर 4। तो नाउ वी स्टडी द 6 दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। तो अब हम देखेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक एटम होता है, हमारे पास एटम है। तो एटम के जो सराउंडिंग में क्या हमारे पास है, सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर हम इसको स्टडी करें दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ structure of atom। It is the study of structure of atom is called atomic physics। तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को करें, ओवरऑल हम स्ट्रक्चर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली atomic physics। It is the study of structure of atoms and their properties is called atomic physics। अच्छा, अब ये हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स आ गई। नंबर हमारे पास जो 7 दिया गया है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगर हम क्या करें, स्टडी करें किसके, न्यूक्लियस को। हमें न्यूक्लियस के अंदर कितना है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन ऊपर और भी पार्टिकल है। तो इट इज द internal, it is the study of internal
स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। और हमारे पास जो नंबर हमारे पास आ गई है, हम नंबर 8, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। बेसिकली प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, इट इज द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। इट इज आल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और एक्चुअली it is the ionic state of matter is called plasma. और last one is we have geophysics. जियोफिजिक्स, जैसे कि जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अगर हम क्या करें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करें तो इसको हम क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा ये एंड हो गया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको आगे भी सारी जो पूरी बुक है 9th की 10th की FSC पार्ट 1 पार्ट 2 इन सब की जो है फिज़िक्स के लिहाज से सारे लेक्चर आपको मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे, कोई टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। थैंक यू।